प्यारे साथी नमस्कार। मैं प्रमोद स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ब्लैक कमांडो रिटर्न्स के इस यूट्यूब चैनल पे। साथी, मैं आपके साथ मैथ में परसेंटेज की क्लास को डिस्कस कर रहा था और परसेंटेज के टाइप 5 पढ़ रहा था। टाइप 5 में कुछ क्वेश्चन करवा दिया था और कुछ क्वेश्चन बाकी था। तो बाकी बचे हुए क्वेश्चन को आज देखना, उनको आज मैं सॉल्व करता हूँ और समझने का प्रयास करना। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर टाइप 5 का देखिएगा क्वेश्चन कि किस प्रकार का क्वेश्चन टाइप 5 में रहता है। उसमें से कुछ क्वेश्चन को मैंने करवा चुका था पहले और कुछ क्वेश्चन आज करवाऊंगा। तो साथी देखना क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए और उसकी ऊंचाई 40% कम कर दी जाए तो बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा। साथी वैसे तो ये क्वेश्चन पढ़ने से लग रहा है मेंसुरेशन 3D का है, पर ऐसा नहीं है। मेंसुरेशन 3D का प्रयोग होगा फार्मूला का, लेकिन यह क्वेश्चन परसेंटेज में भी पूछा जा सकता है। तो परसेंटेज में कैसे पूछा जा सकता है, तो उसके लिए ये क्वेश्चन है। देखना, पहले बेलन का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ना नहीं चल रहा है। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर और एच होता है। 2 पाई आर एच होता है। तो साथी देखना, ये 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, नियत वैल्यू, और पाई भी नियत वैल्यू, क्योंकि पाई का मान 22/7 होता है। तो ये दोनों क्या है, फिक्स वैल्यू, नियत वैल्यू है, नियतांक है। तो इसको नहीं लूंगा, सिर्फ आर और एच को लूंगा। तो देखना, एक बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दिया गया। देखो त्रिज्या, आर मतलब क्या होता है त्रिज्या, और एच मतलब क्या होता है ऊंचाई। तो आर और एच का मान दिया हुआ है, ये निकालना है। देख मेरा, अगर पहले केवल अधिक किसी बेलन की त्रिज्या 10% बढ़ा दी जाए, मान लो पहले था ये 100% अपने आप में था, 10% बढ़ा दूंगा तो कितना बन जाएगा 110%। फिर बोला ऊंचाई और उसके ऊंचाई 40% कम कर दिया जाए, 40% कम, ऊंचाई को 40% कम कर दिया जाए। अगर पहले मान लो 100% था ऊंचाई, तो अब कितना हो गया 40% कम। ऊंचाई के लिए मैं लिख रहा हूं, ये त्रिज्या था आर, ये त्रिज्या है, मान लो यहाँ पे त्रिज्या है और ये ऊंचाई है। तो पहले क्या था त्रिज्या, पहले मैंने माना 100% था, पूरा त्रिज्या 10% बढ़ा दिया जाए तो कितना बढ़ के हो गया 110% हो गया। आगे क्या बोल रहा है, ऊंचाई 40% कम कर दिया जाए। अगर ऊंचाई पहले 100% था अपने आप में, तो 40% कम कर दो। 100 में 40% जब कम करूंगा तो बचेगा 60%। ये हो गया। अब तो पहले शुरुआत में कितना था 100% त्रिज्या, 10% बढ़ा दिया तो 110%। बाद में देखो ऊंचाई, पहले ऊंचाई मैंने माना 100% था, जब इसमें 40% कम किया तो 60% हो गया। अब जब कैलकुलेट करते हैं, इधर वाले वैल्यू को कैलकुलेट करो जी। ये परसेंटेज से 1% घटेगा, ये परसेंटेज से 1% घटेगा, ये 1 0 से 1 0 कटेगा और ये 1 0 से इस 0 को काट लो। अब 10 बना के 10 करूंगा तो इधर 100 बनेगा 100%, और 11 बना के 6 करूंगा तो इधर बनेगा 66%। तो जरा बताओ कि कितना का कमी हो गया। पहले था 100% वैल्यू, अब घट के हो गया कितना 66%। तो कितना का कमी हो गया, 100 में 66 आनी, और पहले 100 था अब 66 हो गया, तो कितना का कमी हो गया 34 का कमी हो गया। ये कमी है, 34 का कमी हुआ। तो परसेंटेज में निकालो, 34 का कमी हुआ किस पे, शुरुआत वाले वैल्यू पे। शुरुआत वाला वैल्यू कितना 100 पे, और परसेंटेज में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, तो इस 100 से इसे 100 कट जाएगा तो फाइनली 34%। तो मैं कहूंगा कि 34% का कमी हुआ। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। मैंने पहले त्रिज्या 100% माना, बोला 10% बढ़ा दिया तो बढ़ के 110% हो गया।
आगे ऊंचाई, ऊंचाई को मैंने 100% माना कि शुरुआत में इसका ऊंचाई 100% था, बोला 40% कम हो गया, तो 100 में अगर 40 हटाऊंगा तो 60% ही बचेगा, तो 60%। इधर जब कैलकुलेट किया तो 100 निकला, इधर 66। अगर पहले 100 था उधर 66 हो गया तो कितना कमी हो गया, 34 का। तो 34 का कमी हुआ किस पे, शुरुआत वाले वैल्यू पे। शुरुआत वाला वैल्यू कितना था, 100 पे, और परसेंटेज में जाना था तो 100 से मल्टीप्लाई किया, तो फाइनली काटने के बाद 34% निकला। 34% यानी ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा सभी को। तो देखना अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। साथ ही क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा यदि आयत के प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में होने वाली वृद्धि को ज्ञात करना है। तो देखना पहले आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना के चौड़ाई। अब लंबाई को एल मानता हूं और चौड़ाई को बी मानता हूं। तो देखो जरा, आयत के प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि। पहले ऐसा करते हैं, मान लो ये पहले का आयत है, ये पहले का आयत है और ये बाद का है, बढ़ने के बाद का है, और ये लंबाई है, ये लंबाई है यानी एल, और ये चौड़ाई यानी बी है। तो देखो लंबाई गुना के चौड़ाई का करता हूं, लंबाई गुना के चौड़ाई, तो क्या निकलता है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ही निकलता है किसका, आयत का। आयत का यानी लंबाई गुना के चौड़ाई करूंगा क्षेत्रफल बनेगा। अब जरा बताना हमें क्या बोला, यदि आयत के प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि किया जाए, यानी मान लो पहले लंबाई 100% था, पहले लंबाई शुरुआत में 100% था, बोला लंबाई में 25% का वृद्धि कर दो, 100% प्लस के 25% कितना बन जाएगा, 125%। यानी अगर पहले आयत की लंबाई 100% था अपने आप में, तो बाद में बढ़ के कितना हो गया, 125%। उसी प्रकार इसमें देखा चौड़ाई, बोला कि वृद्धि किया जाए, तो अच्छा आयत के प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% की वृद्धि की जाए, ठीक है। और चौड़ाई प्रत्येक भुजा, यानी मान लो आयत ये है, आयत ये है, तो प्रत्येक भुजा बोला है, और ये लंबाई होता है और ये चौड़ाई होता है। अगर ये भी 25% का वृद्धि होगा तो इसमें भी 25% का वृद्धि होगा। तो चौड़ाई भी देखो, अगर चौड़ाई मान लो पहले 100% था, तो 25% की अगर वृद्धि हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो 100% प्लस के 25% यानी 125%। तो अगर पहले 100% लंबाई था, पहले 100% लंबाई था, और जब 25% का वृद्धि करूंगा तो 125%। उसी तरह चौड़ाई अगर पहले 100% था और 25% का वृद्धि करूंगा तो कितना बनेगा, 125%। मैं लंबाई में भी 25% का वृद्धि कर रहा हूँ, चौड़ाई में भी 25% का वृद्धि कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि आयत के प्रत्येक भुजा की लंबाई में 25% का वृद्धि किया जाए, यानी इसमें भी 25% की वृद्धि और इसमें भी 25% का वृद्धि। तो जरा देखो, अब क्षेत्रफल निकलेगा, इसको जब इसको साथ गुना करेंगे तो क्षेत्रफल ही बनेगा, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई क्षेत्रफल ही होता है। तो इस परसेंटेज से इस परसेंटेज को काटो, इस परसेंटेज से इस परसेंटेज को काटो, और देखो 25 चौका 100, 25 पच्चे 125, 25 चौका 100, 25 पच्चे 125। अब 4 गुना के 4 करूंगा तो इधर 16 बनेगा, और 5 गुना के 5 करूंगा तो 25। यानी अगर पहले आयत का क्षेत्रफल 16 था तो अब बढ़ के कितना हो गया, 25। तो कितना का वृद्धि हो गया, तो मैं कहूंगा +9 का, +9 का वृद्धि हो गया। तो 9 का तो वृद्धि हुआ किस पे, शुरुआत वाले क्षेत्रफल पे। तो शुरुआत का क्षेत्रफल कौन था, ये तो था 16, तो 9 का वृद्धि हुआ 16 पे, और परसेंटेज में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई। तो देखो 4 चौका 16 और 25 चौका 100। अब 25 गुना के 9 करूंगा कितना बनेगा, 25 9 225, 225 बटेगा 4%। अब इसको भाग दे देते हैं, तो देखो 4 बच्चे 20, 4 बच्चे 20,
बच गया 2, 4 छक्का 24, कितना बच गया 1, यानी 56 तो पूरा कट गया और शेष 1 बचा और 4 से भाग दे रहे थे, यानी 56 से ही 1/4% का वृद्धि हुआ। 56 से ही 1/4, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, ऑप्शन सी। तो साथ ही अगर प्रत्येक भुजा बोलता है तो सही में 25% का सिर्फ वृद्धि कर देना है। अगर पहले 100 था तो अब 125 हो जाएगा, चौड़ाई पहले 100 था तो अब 125 हो जाएगा। फाइनली काटने के बाद क्षेत्रफल कितना निकला, पहले का 16 और बाद में भी कितना हो गया 25, कितना बढ़ गया 9। तो 9 का वृद्धि हुआ किस पे, शुरुआत वाले से 16 पे, और परसेंट में था 100 से गुना करेंगे। फाइनली काटने के बाद 56 से 1/4 इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। तो देखना अगला क्वेश्चन, साथ ही देखना क्वेश्चन नंबर 11 है, जरा समझना। क्वेश्चन सेम है, इससे पहले जो क्वेश्चन 10 बताया गया था सेम क्वेश्चन है, सिर्फ डाटा चेंज है। यहाँ पे किसी में घट रहा है किसी में बढ़ रहा है। क्वेश्चन क्या बोला, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15% बढ़ा दिया जाए और 20% तक घट जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो देखना, मैंने माना ये आयत है जी, ये आयत है और ये इसका लंबाई है और ये इसका चौड़ाई है। बोला लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15% और 20% घट जाती है, यानी पहले 15% बढ़ा है, लंबाई में प्लस के 15% की वृद्धि हुआ और चौड़ाई में 20% की कमी हुई है। तो देखना आयत का क्षेत्रफल क्या पड़ क्या था अभी, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना की चौड़ाई, यानी लंबाई को चौड़ाई से गुना करूंगा तो क्या निकलेगा क्षेत्रफल। तो देखना पहले का मान लो ये था क्षेत्रफल, पहले का ये था और अब ये हो गया। देखना इधर लंबाई लिख लेते हैं, लंबाई यानी कि ये और गुना के चौड़ाई, चौड़ाई यानी कि पी। अब लंबाई गुना के चौड़ाई करता हूं तो क्या बनता है क्षेत्रफल, यानी लंबाई गुना के चौड़ाई कर दिया तो क्या निकलेगा क्षेत्रफल, यानी पहले का क्षेत्रफल यहां निकलेगा और अब का यहां पे। अब जरा देखना क्या था, क्वेश्चन बोला कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15% से बढ़ा दिया जाता है और 20% तक घटा दी जाती है। यानी लंबाई को तो 15% बढ़ाया गया है, क्रमशः यानी क्रम से, पहले कौन है लंबाई, तो लंबाई को 15% बढ़ा दिया जाए, यानी पहले 100% था लंबाई तो अब बढ़ के कितना हो गया 115%, और चौड़ाई 20% तक घट जाती है, चौड़ाई 20% तक घट जाती है। अगर पहले चौड़ाई 100% था अब घट के कितना हो गया 80%। तो बताना है कि क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। तो निकाल लो क्षेत्रफल, तो ये लंबाई गुना के चौड़ाई करते तो क्षेत्रफल बनता है। तो देखो पहले जो काटने रहेगा उसको काटते हैं, परसेंटेज परसेंटेज कॉमन है दोनों जगह पे, परसेंटेज परसेंटेज कट जाएगा। अब इसको काटते हैं, 20 बचे के 100 और 23 बचे 115। अब 20 चौका 80 और 20 बचे के 100। अब देखो जरा 20 गुना के 4 कर बचा, 20 गुना के 4 करूंगा तो 80 और 23 गुना के 5 करूंगा तो 23 बचे 115, 115 23 चौका 115 होता है। यानी अगर पहले क्षेत्रफल 80 था तो अब कितना हो गया 115, तो कितना का वृद्धि हो गया बताओ। तो 80 से 115 यानी गलत कर दिया, 20 चौका 80 और 20 बचे 100, ऐसे नहीं कटेगा, 5 से काटा तो 20 बचे 100, 23 बचे 115। अब 100 यहाँ पे था तो 20 बचे 100 और 20 चौका 80, यानी गलत हो गया था। तो देखो जरा क्या बनेगा, 20 गुना के 5 करूंगा तो 100 बनेगा और 23 गुना के 4 करूंगा तो 23 चौका 92 बनेगा। यानी बताओ अब क्या हो गया, पहले अगर क्षेत्रफल 100 था, पहले क्षेत्रफल 100 था तो अब क्षेत्रफल कितना बचा है 92। तो बताओ कितना का कमी हो गया, तो मैं कहूंगा 8 का कमी हो गया। अगर 8 का कमी हुआ किस पे 100 पे, 100 पे, और गुना के परसेंटेज में आने तो 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, परसेंटेज में आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब इस 100 से इस 100 कट जाएगा तो फाइनली कितना परसेंट का कमी हो गया
तो 8% की कमी। जो ये माइनस दिखा रहा है, ये माइनस कमी को दिखा रहा है, 8% की कमी। और 8% की कमी ऑप्शन सी में है, यानी इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। यही क्वेश्चन था जो इससे पहले था, वहां पे क्या हो रहा था, दोनों बार वृद्धि हो रहा था, और इस क्वेश्चन में क्या है, एक बार कमी हो रहा है और एक बार वृद्धि हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ये टाइप 5 था और टाइप 5 का ये लास्ट क्वेश्चन था। देखना टाइप 6 में किस तरह का क्वेश्चन रहता है, उसको समझना और समझने का प्रयास करना। बताता हूँ टाइप 6 साथी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन किसी गांव का, किसी नगर का, किसी देश का कहीं का भी जनसंख्या दे दिया जाएगा कि मान लो इतना जनसंख्या पहले था, तो कुछ वर्ष बाद वहां पे 10% का वृद्धि हुआ। उसका अगला क्वेश्चन में रहेगा कि 5% का कमी भी हो रहा है, तो उसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं उसको समझना। तो देखो, मान लो पहले, ये पहले का जनसंख्या दर है, ये पहले का है और ये वर्तमान का है। तो क्या बोल रहा है, गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि 2 वर्ष पहले इस गांव का जनसंख्या 10,000 थी, तो वर्तमान में जनसंख्या कितना है। तो 10% की दर से बढ़ रहा है। तो मैंने भी मान लिया इस गांव का जनसंख्या 100% था। मैंने माना इस गांव का जनसंख्या 100% था। तो 10% की दर से बढ़ रहा है, तो एक साल बाद कितना हो गया होगा, 110%। हमें यहाँ क्या हुआ, 2 वर्ष पहले, यानी 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, 2 वर्ष, ये हो गया फर्स्ट साल के लिए, ये हो गया फर्स्ट साल में। अब यहाँ पे होगा सेकेंड साल, ये फर्स्ट साल का है और ये सेकेंड साल। मैंने माना कि सेकेंड साल में जनसंख्या 100% ही था, लेकिन बोला 10% की दर से बढ़ता है, तो बढ़ के कितना हो गया होगा, 110%। अब जो कटेगा रेशियो में उसको काटते हैं पहले, इस परसेंटेज से इस परसेंटेज को मैंने काट दिया, इस परसेंटेज से इस परसेंटेज को काट दिया। 1 जीरो से 1 जीरो कटेंगे, यहाँ भी 1 जीरो से 1 जीरो कटेंगे। तो 10 गुना के 10 करता हूं तो कितना बनता है, 100। और 11 गुना के 11 करता तो बनता है 121। अगर पहले जनसंख्या 100 रेशियो था, तो अब बढ़ के कितना हो गया, 121 रेशियो। अगर 2 साल पहले किसी गांव का जनसंख्या 100 रेशियो था, तो 2 वर्ष बाद यानी वर्तमान में भी कितना है, 121 रेशियो। अब क्वेश्चन पे आते हैं। एक गांव की जनसंख्या में 10% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। अभी 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी। तो देखो ना, ये पहला साल है, दूसरा साल। तो 2 वर्ष पहले वाला कौन सा है, ये है ना पहले वाला। तो पहले था कितना, हमारे अकॉर्डिंग बन रहा है 100 रेशियो, और वो कितना बोल रहा है, 10,000, यानी 100 रेशियो बराबर 10,000। तो जो करता है इसको काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो, तो आर बराबर कितना बन गया, 100। तो पूछा इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करे। वर्तमान में कितना जनसंख्या, 121 रेशियो। तो वर्तमान में है कितना, 121 रेशियो। तो 121 का 121 और आर का मान 100 है, तो 100 से गुना कर दो, यानी 121 पर 00, 12,100 इसका वर्तमान जनसंख्या है। ये जो रेशियो था, ये 2 वर्ष पूर्व का था, 2 वर्ष पहले की जनसंख्या, यानी 2 वर्ष पहले की जनसंख्या 100 रेशियो था, तो आर का मान निकल गया 10,000 था, तो आर का मान निकल गया 100। तो वर्तमान में कितना हो गया बताओ, 121, यानी 12,100 वर्तमान में इस गांव की जनसंख्या है। तो ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। एक और तरीका है, उसको जब समझना। बोला एक गांव की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। 2 वर्ष पहले इस गांव की जनसंख्या 10,000 थी, तो इसकी वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करें। तो देखो 10,000 जनसंख्या था, 10 कर हो गया, 10,000 इसका जनसंख्या था, और 10% की दर से वृद्धि हो गया, तो कितना हो जाएगा, 110/100। ये पहला साल है, ये फर्स्ट साल है। अगला साल भी 10% का वृद्धि हुआ होगा, यानी 110/100। ये सेकेंड साल है। तो 2 साल हो गया फाइनली।
पूछा 2 साल के बाद इस गांव का जनसंख्या कितना होगा, तो काट लो, 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो को काट दिया मैंने। फाइनली कितना बच गया, 110 गुना के 110। तो 110 गुना के 110 करूंगा तो 11 11 कितना होता है, 121 पर 2 जीरो, 2 जीरो यानी 12,100 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो आप चाहे तो रेशियो मेथड से बना सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट कर लेना कि पहले 10,000 जनसंख्या थी, पहले 10,000 इस गांव की जनसंख्या थी और 10% का वृद्धि हो रहा है। तो अगर पहले मान लो पहला साल 100% था जनसंख्या, नीचे वाले को मैं मानूंगा पहले वर्ष 100% जनसंख्या था और 10% का वृद्धि हुआ तो 110 हो गया। सेकेंड साल भी वही था, सेकेंड साल भी मैंने माना 100% जनसंख्या था और 10% का वृद्धि हुआ तो 110 हो गया। तो 2 साल का ही बात किया था इसने, अब मैंने 2 साल का निकाला तो फाइनली कितना निकल रहा है, 12,100। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। देखना अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है उसको समझने का प्रयास करना। तो साथी देखना क्वेश्चन नंबर 2 क्या था, एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% की वृद्धि हुई। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या 3 लाख है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो देखना अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में कैसे बताए थे कि मान लो अभी ये वर्तमान समय है, वर्तमान समय है और पूछा कितने वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद। तो मान लो इधर रेशियो में 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। साथ ही मान लो कि वर्तमान में अगर जनसंख्या अपने आप में 100% था उस गांव का, पहले साल में फर्स्ट साल में मान लो जनसंख्या 100% था और बोल रहा है प्रत्येक वर्ष, देखो वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% की वृद्धि हुई, यानी प्रत्येक वर्ष 3% का वृद्धि हो रहा है। तो फर्स्ट साल में कितना बढ़ जाएगा, 100% से 100 प्लस के 3% यानी 103%। उसी प्रकार सेकेंड साल मान लो जनसंख्या 100% था, सेकेंड साल मान लो जनसंख्या 100% था तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 103%, 100 प्लस के 3% यानी प्रत्येक साल बढ़ रहा है, दूसरा साल में 3% बढ़ेगा तो 103%। उसी प्रकार तीसरे वर्ष यानी थर्ड साल के लिए, तीसरा साल भी मैंने माना उस गांव का जनसंख्या 100% था लेकिन बोल रहा है 3% की वृद्धि होता है तो 100 प्लस के 3% यानी 103%। तो साथ ही ये जनसंख्या वर्तमान का था और ये जनसंख्या 3 वर्ष बाद बढ़ने के बाद था। तो देखो जरा जो चीजें कर रहा है उसको काटते हैं पहले, परसेंटेज और परसेंटेज, ये भी परसेंटेज कॉमन है और ये भी परसेंटेज कॉमन है, ये परसेंटेज और ये परसेंटेज, साथ ही कुछ भी ना कर रहा है तो ये ऐसे करते हैं, इसको गुना कर लेते हैं तीनों साल की जनसंख्या को। वर्तमान समय के तीनों साल की जनसंख्या को गुना करता हूं तो 100 गुना के 100 और इसको जब गुना करता हूं 3 साल बाद, इतना ही रेशियो बना। और जब 3 साल बाद वाली जनसंख्या को गुना करते हैं तो 103 गुना के 103 रेशियो बनता है। तो हमारे अकॉर्डिंग रेशियो में 100 गुना के 100 रेशियो बना वर्तमान जनसंख्या, जबकि उसने बोल रखा है कि वर्तमान जनसंख्या 3 लाख है, यानी मैं ये कह सकता हूं कि इतना बराबर 3 लाख। तो लिख लेता हूं कितना जीरो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, इतना रेशियो बराबर कितना है, 3 लाख। 30 लाख है क्या। तो देखना जरा, अब काटते हैं, 1 0 2 0 3 0, 1 0 2 0 3 0, आगे देखो 1 0 2 0 1 0 2 0, फिर 1 0 से 1 0। अच्छा आर का मान कितना निकल गया, 3। अगर आर का मान 3 निकल गया तो यही आर का मान यहाँ पे रख दो, तो 3 साल बाद जनसंख्या पता चल जाएगा। तो आर के मान यहाँ पे रख देना है, तो अब 103 गुना के 103 और यहाँ पे आर है और आर का मान कितना निकल गया, 3, तो यहाँ पे रख देते 3। फाइनली गुना करने के बाद आंसर जो आएगा 32,78,181, यानी ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी होगा सही उत्तर। साथियों उम्मीद करता हूँ आज का क्लास समझ में आया होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन है टाइप 6 का
वो अगले क्लास में बताऊंगा। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।